नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 जिसमें हम लोग बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात होगी इस लेक्चर के अंदर। देन नोटेशंस क्या यूज करने वाला हूं उस पूरी यूनिट के अंदर। देन व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पीडीई, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है पीडीई को, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? हम लोग जनरली डिफरेंशियल पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इफ यू हैव अ फंक्शन z इज इक्वल टू आई सेड 2x, देन व्हाट इज dz बाय dx, राइट। इस z को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? वैल्यू बनेगी 2। बट अगर मैं आपको बोलूं इट इज 2xy, सो इन दिस केस इट वैल्यूज 2y बिकॉज y बिकम्स अ कांस्टेंट, राइट। सो जब तक z हमारा सिंगल x का फंक्शन था तो हम केवल उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट नाउ आई हैव अ ऑप्शन बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, तो नाउ आई कैन डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू y ऑल्सो, राइट। तो मैं यहाँ पे z को y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, जबकि मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2x बिकॉज x बिकम अ कांस्टेंट। इसी चीज को जब एक फंक्शन, एक वेरिएबल, अगर हम z की बात करें, एक वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होता है या इट डिपेंड्स ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन दिस फंक्शन को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो दिस डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है और मैं किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, देन इट्स कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैं किसी वेरिएबल को किसी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो इस केस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेरिवेटिव डेल से डेल z ओवर डेल x, एंड दिस इज गिवन बाय 2y, राइट। बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएट, बाकी जितना भी वैल्यू होती है, बाकी जो भी वेरिएबल होता है, दैट विल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। सिमिलरली इफ यू आर डूइंग विद द y वेरिएबल, तो यहाँ पे डेल z ओवर डेल y आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2x, यानी कि y के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, 2x बिकम अ कांस्टेंट वैल्यू। सो इसी चीज से आपकी डेफिनेशन बनती है व्हाट इज पीडीई, जो मैं वर्ड बहुत बार यूज करूंगा। पीडीई स्टैंड्स फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करती है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है डेल z ओवर डेल x या डेल z ओवर डेल y। इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, देन दीज आर कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव। और ऐसी इक्वेशन जो कि इन पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करती है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट टू टाइप्स की यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने रिप्रेजेंटेड है दैट कंटेन्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे केवल डेल z है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेल स्क्वायर z है। बट दोनों ही इक्वेशन क्या कंटेन कर रही है? पार्शियल डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पीडीई। तो यहाँ पे केवल आपको पीडीई का रिकॉग्निशन समझना है कि पीडीई क्या चीज है। अगर आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब अगर आगे बात करूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, पीडीई के अंदर, यहाँ पे जैसे कि दो टाइप की इक्वेशन मैंने रिप्रेजेंट की है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा के लिए याद रखना होगा फॉर दिस यूनिट, और यू कैन से कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट नोटेशन यूज्ड इन पीडीई, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर कुछ नोटेशंस हैं, लाइक इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर हैं, दैट इज पी क्यू आर एस टी। दीज आर द 5 लेटर्स पी क्यू आर एस टी, सब स्मॉल है। पी क्यू आर एस टी, P stands for del z over del x। अगर हम z is a function of x and y और मैं उस z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, then it is called as a P, राइट। अगर आप z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, then it is called Q। अगर हम z को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, then it is called R। अगर हम z को x और y दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, then it is called S। और अगर मैं z को डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, then it is called the variable t। So these are the very important notation जो आपके इस यूनिट में कहीं पे भी यूज हो जाएंगी। I can use anywhere P is equal to del z over del x, या Q is equal to del z over del y, या मैं यहाँ पे del z over del x अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो I will simply treat it as a P because del z over del x क्या है? del z over del x यहाँ पे P के इक्वल है। तो ये 5 अल्फाबेटिक नोटेशन आपको हमेशा याद रखनी है। व्हाट इज P, Q, R, S एंड T, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, सो दैट आपको बार बार इस लेक्चर को रिवाइज ना करना पड़े। आपको ये चीज याद रहे कि डेल z ओवर डेल x मैं कहीं पे भी p से रिप्लेस करूंगा, यस इट इज इक्वल टू p,
नेक्स्ट बात करते हैं पीडी के अंदर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मैंने पीडी के अंदर रखा है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पीडीई। जी हाँ, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपने पहले भी अपने M1 M2 सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा कि हम किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है दैट इज अ टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं दैट इज पीडी, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से कैलकुलेट होती है। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज डिफाइंड बाय द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। राइट, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ del z over del x plus del z over del y is equal to 1. So what is the highest order derivative over here? That is 1. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। और वहीं पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है, डिग्री ऑफ पीडी इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो आपका ऑर्डर डिफाइन कर रहा है, बट उसी हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो हमें डिग्री डिफाइन करती है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर एंड डिग्री। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1, और डिग्री भी क्या हुई? 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है? 1 है। बट अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं del z over del x होल स्क्वायर प्लस del z over del y इज इक्वल टू 1, अब इस केस में क्या होगा? ऑर्डर तो अभी भी 1 ही रहा, because what is the highest order derivative? Highest order derivative is 1, but इसकी पावर कितनी हो गई? पावर हो गई 2। That means इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। Let us consider another one. Let us consider कि I am writing del square z over del x square is equal to 10. Right, this is a partial differential equation. Del square z over del x square is equal to 10. अब इसका ऑर्डर क्या है? तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पावर 2। राइट, del स्क्वायर z ओवर del x स्क्वायर, यानी कि मुझे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बट अगर इसके साथ में यहाँ पे जोड़ दूं del क्यूब z ओवर del y क्यूब, नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर बिकम्स 3। राइट, सो यहाँ पे इस केस में ऑर्डर हो गया 3। बट व्हाट इज द डिग्री? सो डिग्री इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर क्या है? पावर अभी भी 1 है, यानी डिग्री अभी 1 है। बट इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर सपोज 3, इसकी पावर क्या है? 3। नाउ व्हाट इज द डिग्री? So degree is now again 1 because डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की पावर तो अभी भी 1 ही है, दैट्स व्हाई डिग्री इज 1। डिग्री कब चेंज होगी? जब मैं यहाँ पे इसकी पावर अगर यहाँ पे सपोज 5 हो, देन इट डिग्री बिकम 5। राइट, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री की ऑर्डर एंड डिग्री हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैलकुलेट किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल सकता है, तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। अब अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं जो मुझे इस लेक्चर में डिस्कस करना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। जी हाँ, पीडी कैसे फॉर्म किया जाता है? तो देयर आर 2 मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीडी। वन इज कॉल्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट and the second one is called by the elimination of arbitrary function। यानी कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको मुझे रिमूव करके पीडी फॉर्म करना है, या हमारे पास फंक्शन वैल्यू होगी जिसको रिमूव करके हमें पीडी को फॉर्म करना है। तो दोनों ही केसेस में देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि बेसिकली हमें करना क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स यूज्ड इन दिस केस। राइट, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। राइट, वहां पे वर्ड यूज हुआ है एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड दिस इज द गिवन इक्वेशन जिसको मुझे रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? व्हाट आर द कांस्टेंट ओवर हियर? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो व्हाट आर द कांस्टेंट ओवर हियर? कांस्टेंट ओवर हियर इज a b। राइट, a b, दीज आर द कांस्टेंट जिनको मुझे इक्वेशन में से रिमूव करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या बदल जाएगी? वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगा। और फर्स्ट डेफिनेशन पीडी की हमने पढ़ी है कि पीडी कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि मुझे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लाना है, कौन से? del z ओवर del x, del z ओवर del y, दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि p एंड q इक्वल्स टू की फॉर्म मुझे यहाँ पे लेके आनी है। तो आप सीधा सीधा ये भी याद रख सकते हैं कि इन कांस्टेंट को मुझे p और q की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट, अब पी क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। अब वो कब कौन से डेरिवेटिव आते हैं, यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो अब अगर मैं आपको बात करूं, z कितने वेरिएबल का फंक्शन है इस इक्वेशन में? z कितने वेरिएबल का फंक्शन है? z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y। राइट, x एंड y। सिमिलरली
how many constant available over here? There are only 2 constant available over here. That means function जितने independent variable का है उतने ही constant यहाँ पे available हैं. तो यहाँ पे जो आपकी PD form होगी that is of first order, यानी कि it will contains only P and Q terms. राइट इसमें कोई RST वाली टर्म नहीं आएगी. RST जब आती है जब आपकी सेकेंड ऑर्डर, यानी कि जब अगर ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है और आपके पास कांस्टेंट नंबर ऑफ 2 से ज्यादा है, उस केस में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है, RST कैलकुलेट करना पड़ता है. बट जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके 2 ही हैं और नंबर ऑफ कांस्टेंट भी 2 ही है, उस केस में मैं केवल क्या कैलकुलेट करने वाला हूं? आई विल कैलकुलेट ओनली P एंड Q फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन. मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है del z ओवर del x, दैट इज कॉल्ड द p. अगर मैं यहाँ पे del z ओवर del x कर रहा हूं तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. यहाँ पे a इंटू x है, ये हो जाएगा a. और दूसरा फैक्टर मैं कैलकुलेट करूंगा del z ओवर del y. तो del z ओवर del y जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो दिस इज इक्वल टू b, बिकॉज x वहां पे क्या ट्रीट होगा जब हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं? दैट इज 0. तो ये पोर्शन का डिफरेंशिएशन 0, ये पोर्शन भी 0, केवल b y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज b. राइट सो क्या कैलकुलेट किया मैंने? फ्रॉम द गिवन इक्वेशन आई हैव कैलकुलेटेड P एंड Q वैल्यू, दैट इज del z ओवर del x एंड del z ओवर del y. सो यहां मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन मिल रहा है कि A जो है वो किसके इक्वल हो गया? P, एंड B जो है वो किसके इक्वल हो गया? Q. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इक्वेशन क्या लिखेंगे आप? इक्वेशन लिखेंगे Z इज इक्वल टू A इज रिप्लेस्ड बाय P, B इज रिप्लेस्ड बाय Q, QY प्लस AB हो गया हमारा PQ. So this is becomes my final result, that is px plus qy plus pq z is equal to, this is form of partial differential equation. Let us consider another example. मैंने यहाँ पे लिखा है another example के तौर पे z is equal to ax plus a square y square plus b. राइट सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए. अभी हमने क्या सीखा कि कितने कांस्टेंट यहाँ पे अवेलेबल है? देयर आर 2 कांस्टेंट. अब अगर 2 कांस्टेंट हैं, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, दैट मींस यहाँ पे भी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? केवल p एंड q. दैट मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे del z ओवर del x कैलकुलेट करूंगा. del z ओवर del x करूंगा तो यहाँ पे a बच गया, ये x का कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, तो दैट इज ओनली वैल्यू a, यानी दिस इज इक्वल टू p. राइट सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं Q जो कि हमारा होता है del z ओवर del y. अब इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो del z ओवर del y, ax 0 हो गया, a स्क्वायर y स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर इंटू 2y, और b भी हमारा कांस्टेंट है, यानी Q की वैल्यू क्या हो गई? Q की वैल्यू हो गई a स्क्वायर इंटू 2y. अब अल्टीमेटली मुझे क्या एलिमिनेट करना है? मुझे तो एलिमिनेट कांस्टेंट करना है, बट बाय द डिफरेंशिएशन मुझे केवल एक ही टर्म्स में वैल्यू मिली है, मुझे b तो मिला ही नहीं कि मैं एलिमिनेट कर पाऊं. जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, a इज रिप्लेस्ड बाय p एंड b इज रिप्लेस्ड बाय q. सो ऑल कांस्टेंट वर रिप्लेस. बट अगर मैं यहां देखूं तो एक ही वैल्यू p है, बट a स्क्वायर इंटू 2y इज इक्वल टू q, यानी कि b तो कहीं से कहीं तक रिप्लेस ही नहीं हो पाएगा. तो अब इस केस में कैसे करेंगे? अब इस केस में हम इन्हीं को हम यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे कि अगर q इज इक्वल टू a स्क्वायर 2y है, सो q कैन बी रिटन एज, a की जगह क्या है? a की जगह p है, तो दिस कैन बी रिटन एज p स्क्वायर इंटू 2y. राइट p स्क्वायर इंटू 2y. तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन कि q इज इक्वल टू p स्क्वायर 2y. बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर दिया? मैंने यहाँ पे कांस्टेंट एलिमिनेट कर दिए जो इस इक्वेशन में गिवन थे. दैट कांस्टेंट इज नाउ रिप्लेस्ड. राइट सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस जो हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है कि केवल आपको del z ओवर del x और del z ओवर del y कैलकुलेट करके केवल एक रिलेशन बना देना है, वही हमारी पीडी इक्वेशन है. राइट एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. लेट अस सपोज z इज इक्वल टू x प्लस a इंटू y प्लस b. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज समझ लीजिए फिर दोबारा से ट्राई कर सकते हैं. तो सेम केस है, कितने कांस्टेंट यहाँ पे फिर से अवेलेबल है? तो दे आर ओनली 2 कांस्टेंट. राइट और z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी कि फिर से मुझे कैलकुलेट करना है. आई विल कैलकुलेट del z ओवर del x एंड आई विल कैलकुलेट del z ओवर del y. राइट दिस इज p एंड दिस इज बेसिकली q. तो जब मैं से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, और 1 का मतलब ये हो गया y प्लस b. राइट a तो 0 हो जाएगा, x का 1 और इसके साथ क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट एज इट इज रहता है. और जब हम इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे मुझे बचेगा x प्लस a. राइट सो p की वैल्यू हो गई y प्लस b, q की वैल्यू हो गई x प्लस a. तो अगर ये वैल्यू सिंपल इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं गिवन इक्वेशन में, तो मेरी इक्वेशन क्या बदल जाएगी? z इज इक्वल टू q इंटू p, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड PDE. राइट सो सिंपल यही काम करना है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन गेट द रिलेशन. फॉर योर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है. लेट अस कंसीडर az प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस y.
द सेम थिंग अगेन यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट है a एंड b, तो मुझे इन्हीं दोनों को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो वही सेम प्रोसेस, लेट अस कंसीडर डेल z ओवर डेल x, यानी मैं इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, राइट। सो a इज अ कांस्टेंट, z का x के रिस्पेक्ट में होता है डेल z ओवर डेल x, b इज कांस्टेंट तो ये हो गया 0, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया a स्क्वायर, y का एज अ कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं z इज 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल z ओवर डेल x ओवर हियर, डेल z ओवर x यहाँ पे बन जाएगा a एंड दैट इज नथिंग बट p, राइट। सो p इज इक्वल टू क्या हो गया a, या आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू p। सिमिलरली इसी गिवन इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे अगेन a कांस्टेंट डेल z ओवर डेल y प्लस b इज अ कांस्टेंट a स्क्वायर x इज अ कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहां से मुझे मिल जाएगा डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 1 बाय a एंड दिस इज नथिंग बट q, राइट। तो फिर से देखिए यहाँ पे सेम चीज बन रही है कि आपके दोनों ही रिलेशन में b कहीं नहीं आ रहा, a को तो मैं p से रिप्लेस कर सकता हूं या 1 बाय a को मैं q से रिप्लेस कर सकता हूं, बट b को कैसे रिप्लेस करूं, कोई रिलेशन नहीं बन रहा ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सिंपली इन्हीं दोनों रिलेशंस की मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गॉट p q इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, बिकॉज इक्वेशन के अंदर हमने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे हम कांस्टेंट को रिमूव कर रहे हैं। एक सेम आपका सेकंड मेथड है जिसमें हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। यहाँ पे आपको आर्बिट्री फंक्शन मेंशन होगा, तो हियर इट इज अ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे इस फंक्शन को रिमूव करना है और इसमें भी सेम चीज है जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर यहाँ पे सिंगल फंक्शन है, राइट, z इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट अगर यहाँ पे सिंगल फंक्शन अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर तब तो मैं केवल p और q कैलकुलेट करने वाला हूँ, यानी डेल z ओवर डेल x और डेल z ओवर डेल y कैलकुलेट करने वाला हूँ। बट अगर एक से ज्यादा फंक्शन आएगा, ठीक है, उस केस में हम वहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पहले सिंपल मेथड समझते हैं, बेस वही है। तो हमें क्या करना है, z इक्वल्स टू गिवन है, मुझे इस फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फाइंड आउट किया डेल z ओवर डेल x, राइट। अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों को याद हो डिफरेंशिएशन में e टू द पावर 2x, तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, पहले e की पावर 2x होता था और फिर उसके बाद 2x का होता था 2। तो सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल है। पहले आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे आ जाएगा 2x, राइट, क्योंकि y क्या है, y इज अ कांस्टेंट। तो दिस वैल्यू इज माय p, दिस इज कॉल्ड डेल z ओवर डेल x। सिमिलरली अब नेक्स्ट वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड q। तो q होता है डेल z ओवर डेल y। अब आप इसे y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो फिर से सेम चीज, पहले फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद अंदर वाला पोर्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो अब क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2y। नाउ मुझे ऐसा रिलेशन ऑब्टेन करना है कि इस फंक्शन को एलिमिनेट कर सकूं। तो एलिमिनेट कैसे होगा, अगर मैं सिंपली इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये फंक्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा एंड आई विल गॉट p बाय q इज इक्वल टू x ओवर माइनस y, और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हियर और यू कैन राइट ओवर हियर कि qx प्लस py इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो दिस इज द सिंपल वे कि मुझे किस तरह से फंक्शन को रिमूव करना है, केवल यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव हमें कैसे फंक्शन को रिमूव करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी। लेट अस सपोज आवर क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, राइट, दिस इज रिटन एज x प्लस y प्लस फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। तो सेम काम, अब यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे एक ही फंक्शन अवेलेबल है, राइट। सो मैं p एंड q ही डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट डेल z ओवर डेल x, दैट इज नथिंग बट द p। तो जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, y का डिफरेंशिएशन 0 एंड दिस इज अगेन फंक्शन। तो पहले फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद अंदर x y है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू इज y, राइट। सिमिलरली q इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे डेल z ओवर डेल y, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस y का 1 और अगेन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट आप करेंगे, तो पहले फंक्शन डिफरेंशिएट, फिर अंदर वाले पार्ट को y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यानी आंसर क्या बचेगा x, राइट। अब फिर से मुझे यहाँ पे सोचना है कैसे फंक्शन एलिमिनेट करूं। तो फंक्शन कैसे एलिमिनेट हो सकता है, बहुत सिंपल सा वे है, आप इस 1 को इधर ले जाइए, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज p माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश x y इंटू y, और दूसरी इक्वेशन सिमिलरली बन सकती है q माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश x y इंटू
x. नाउ अगेन वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन, तो मेरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा. यानी क्या इक्वेशन मिलेगी मुझे इक्वेशन मिलेगी p माइनस वन डिवाइड बाई q माइनस वन इज इक्वल टू y बाय x, जिसे हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा x ऑफ p माइनस ऑफ x is equal to y of q minus of y, or we can written that x of p minus q of y is equal to x minus y. This is the required equation. xp minus qy is equal to x minus y. Right? So equation कुछ भी हो, आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे जा रहा है कि आई हैव टू कैलकुलेट ओनली del z by del x एंड del z by del y. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मैं अभी तक बार बार बोल रहा हूँ कि अगर सिंगल फंक्शन है सो वी ओनली कंटेन p एंड q, बट इफ यू हैव अ डबल डेरिवेटिव, राइट, कब आएगा डबल डेरिवेटिव? तो कब आएगा डबल डेरिवेटिव? व्हेन यू हैव अ z is a function of more than one function. Now phi x is a function and phi y is also a function. So this is basically, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है f1 of x dot f2 of x. तो there is a two functions, right? f2 of y, right? There are two functions. तो अब इस केस में क्या करूंगा? अब इस केस में मेरा सिंगल डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा. आई विल ऑल्सो कैलकुलेट द डबल डेरिवेटिव वैल्यू, बट पहले स्टेप वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट p एंड p इज गिवन बाय del z ओवर del x. अब सेम काम देखिए आपको यहाँ पे करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट दिस इज फंक्शन विद फंक्शन, राइट, दोनों ही फंक्शन है. तो अगर आपको याद हो जब दोनों फंक्शन होते हैं और आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन को मैंने रखा कांस्टेंट और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? फाई डैश y. बट y को जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0, राइट. उसके बाद हम करते हैं पहला फंक्शन जो हमने कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन, यानी फाई डैश x डॉट x का डिफरेंशिएशन 1, और सेकेंड फंक्शन एज अ कांस्टेंट, तो फाई y एज इट इज. तो अल्टीमेटली क्या बचा? अल्टीमेटली हमारे पास बचा del z ओवर del x इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ x इंटू फाई y, जो कि मैं आपको डायरेक्टली भी दिखा सकता था. क्या? जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस अनदर फंक्शन जो कि केवल y का फंक्शन है, दिस विल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, और जो x का फंक्शन है वो हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? दिस इज बेसिकली कॉल्ड p. Similarly, I can calculate q and that is given by del z over del y. तो अब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो दिस टाइम phi x is the constant function and phi y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा phi dash y dot y का क्या होगा? 1. So we have calculated p and q. Now अब क्या इन दोनों में मैं कोई रिलेशन सॉल्व कर पा रहा हूं? जैसे अभी तक मैंने डिवीजन किया, क्या अभी ये कैलकुलेशन सॉल्व हो सकती है? मतलब ये क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं दोनों फंक्शन? यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, राइट. तो इस केस में जब मैंने बताया आपको एक फंक्शन से ज्यादा फंक्शन गिवन है, देन वी विल आल्सो कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा वैल्यू ऑफ s, सेकंड डेरिवेटिव के तौर पे वैल्यू ऑफ s. और s क्या था? s था del स्क्वायर z ओवर del x del y. और ये कैसे कैलकुलेट होगा? वी हैव ऑलरेडी del z ओवर del x. तो अगर इसी del z ओवर del x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, राइट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा del स्क्वायर z ओवर del x del y. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ del z ओवर del y, और अंदर क्या है? del z ओवर del x, राइट. इसको हम यहाँ से z हटा देते हैं, del ओवर del y. तो del z ओवर del x को हम वापस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो phi dash x इज अ कांस्टेंट 1, और phi y का क्या हो जाएगा? phi y का हो जाएगा phi dash y, राइट. सो नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज, ऑल द रिलेशन. मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिए, मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर ली, जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब मैं फंक्शन यहाँ पे बनाने की सोचता हूँ किस तरह से दोनों वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं, राइट. तो कैसे एलिमिनेट हो सकती है? अगर हम सिंपली p और q को मल्टीप्लाई कर दें, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे p और q को मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा? phi y इंटू फाई एक्स, जो कि phi y इंटू वाई एक्स किसके बराबर है? डेट इज z. और एक बनेगा phi डैश इंटू फाई डैश y, जो कि किसके बराबर है? जो कि s के बराबर है. तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी z इंटू s. तो हमारे फंक्शन एलिमिनेट हो गए एंड वी गॉट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज p q इज इक्वल टू zs. So this is the way how we form the partial differential equation by eliminating arbitrary function or arbitrary constant. राइट. सो आफ्टर दिस लेक्चर आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपसे ऑर्डर डिग्री के बेस्ड क्वेश्चन बोला जाए या फॉर्मेशन मतलब पीडीई को फॉर्म करने के लिए बोला जाए कि ऑब्टेन द पीडीई फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे.
नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड लैग्रांजेस इक्वेशन, और उसमें हम सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 110% इस टॉपिक के ऊपर आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।